नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप कैप्रिकॉर्न? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे कहूँगी, एक लव रीडिंग है, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें चेक करूँगी, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू। एंड आगे यूँ ही करते रहिए। चैनल पे अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन एंड सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर होती रहे। देखो कैप्रिकॉर्न, आप जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल प्रेडिक्शन है ये मेरी 27 से 2 की एक एनर्जीज चेक करूंगी कि कपल्स के लिए कैसी रहेगी। आप एंड आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज चेक करूंगी। एंड अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अगर जिनको रीडिंग करानी हो, पर्पस हो कि हाँ मुझे रीडिंग करानी हो, वही टेक्स्ट करें। चलिए एक रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कल की जी के रीडिंग से कल की जी के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। एंड देखो ये विष्णु जी के ही एक अवतार में से 10वें अवतार में से एक अवतार हैं ये। एंड इनको कलयुग के भी भगवान आप कह सकते हो कि ये हैं। एंड इनकी अगर कृपा रहे तो आप कहते हैं ना भाई, जिनसे भी आपकी अगर कहीं कंपटीशन चल रही है, मुकाबला चल रहा है, आपको जीतना है, कहूँगी वो क्षमता ये प्रदान करते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं एंड कैपेबल कहते हैं कि आप वो कर सको। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब देखते हैं एज अ कपल आप कैसे रहोगे कैप्रिकॉर्न। अपने पर्सन की तरफ में, रिश्ते की तरफ में आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। देखो सबसे तो नहीं होगी, बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अगर कोई एक्स में पास्ट कनेक्शंस था तो कहूँगी उनकी एक वापसी दिखती है। पास्ट लवर से भी एक कमबैक हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंड फीलिंग्स उनके तरफ में भी जा सकती है। बट जिनका भी वैसा कुछ नहीं है, सेम पर्सन की तरफ में अगर फीलिंग्स कहूँ तो टू मच हाई रहेगी। केयरिंग दिख रहे हो, लविंग दिख रहे हो, बट खोए खोए से दिख रहे हो कि आप जो सोच के कर रहे हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो रिश्ते में लेके, शायद आपको उस वे में रियलाइज़ हो कि नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ी सी आप डाउट में दिख रहे हो। इस वीक के मीट में अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे बुझे हुए दिख रहे हो, डिस्टर्ब दिख रहे हो, किसी ना किसी वजह से हो सकते हैं डिस्टर्ब। घर परिवार में भी कई चीज़ें बातें चलती हैं तो लोगों का दिमाग थोड़ा अशांत होता है, कहूँगी उस वे में। बट पर्सन की तरफ में फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी। उनके लिए बहुत कुछ करना चाहोगे एंड एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे। आपकी दिख रही है अगर कुछ बीटर चल रही है तो कहूँगी टर्म्स बेटर करने की चाहत, उस वे में एक्शंस लेने की चाहत आपकी रहेगी। कर पाओ या ना कर पाओ, कहूँगी वो सोच जरूर रहेगा। हीलिंग दिखता है आपका, या कहूँगी रिकन्सिलेशंस की सोच आपकी टू मच हाई रहेगी। अगर कुछ चीज़ें बीटर है तो कहूँगी आप वो चीज़ों को करना चाहोगे उनके लिए। एंड अगर एक्स कोई आता है तो उन्हें ना नहीं कह पाओगे, उनकी तरफ में बढ़ोगे आप। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, कैसी रहेगी उनकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ पे दोनों की ही एक बात तो तय है कि सिचुएशंस, फर्स्ट कार्ड जो निकली थी ना वहाँ पे दिखता है कि लव केयर ये, पर देखती हूँ कैसा रहेगा मतलब ओवरऑल की। अच्छा, काफ़ी सो ब्यूटीफुल। एक कार्ड्स अगेन कहूँगी 6 ऑफ कप्स की कार्ड अगर कहूँ तो आपकी तरफ में भी आई थी एंड इनकी तरफ में भी आई है। यहाँ पे एक बात तो तय है कि यहाँ पे लविंग बातें बातें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर कहूँ तो डेटिंग लविंग बहुत ज़्यादा चलेगा एंड काफ़ी एक अच्छे फेजेस दिख रही हैं, कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप दोनों के बीच में। एंड या पास्ट से अगर कनेक्ट करोगे तो कहूँगी वहाँ पे चोरी छिपे ही सही जरूर इंटरेक्ट करना चाहोगे उनके साथ में। एंड बातें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली भी आपके तरफ में कर सकते हैं पर्सन अपने आप को बदलने के लिए। यहाँ पे देखो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो रिकन्सिलेशंस की फेजेस हैं। अगर कुछ भी डिस्टर्ब लाइफ में चल रहा था तो कहूँगी हीलिंग ऑरास दिखते हैं। डिस्टर्ब चाहो ना चाहो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स वाली एनर्जीज कार्ड्स दिखती हैं। इट मीन्स कि या तो खुद ब खुद या आप करो, मैं कहते हैं किसी भी रूप में चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, तो कहूँगी वो चीज़ें दिखती हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है यहाँ पे रिकन्सिलेशंस, हीलिंग्स, टू मच ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। फॉर्म करो ऐसी एनर्जीज को। आपके पर्सन कहूँगी काफ़ी आपके लिए ब्यूटीफुल रहेंगे, या कहूँगी इमोशंस काफ़ी हाई रहेगा इनका। जैमिनाई हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं बिकॉज मेजर काना के कार्ड्स हैं।
बट कहूँगी जेमिनी, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो होगा तो संबंध काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मधुर कम्युनिकेशंस दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई बड़ा कोई एक्शंस, बड़ा कोई कदम, बड़ा कोई कदम यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन की अगर एक्शंस लेते हुए अगर मैं कहूँ तो कहते हैं ना कि प्लानिंग्स करना है, सब कुछ करना है, बात एक बहुत ज़्यादा हद तक कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक्शंस में कहूँ तो मुझे कमी दिख रही है, थोड़े से डिप्रेस दिख रहे हैं कि कर ना पाऊँ। बहुत चीज़ें करेंगी, मैं ये करने वाला हूँ, ऐसे करना, सरप्राइज़ देना चाहेंगे थोड़े से। अगर कहूँ तो फाइनेंशियली भी थोड़े से मुझे कम स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ये पर्सन। एंड कहूँगी करियर पे कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा कुछ खराब चलता है तो क्या करूँ, कैसे करूँ, उसमें थोड़े से खोए हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में कहूँगी एक्शंस कम दिखते हैं, दिख रहा है, बट हील करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर कहूँ तो ज़्यादातर लोगों से एक चीज़ें तो रिलेट होंगी कि भाई पर्सन ना आपकी इज्जत ज़्यादा करेंगे, कद्र ज़्यादा करेंगे। एंड यहाँ हील करना चाहेंगे, अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं, नोक झोंक कम दिख रही है मुझे। बट ये जो अंदर इंटरनल फील करेंगे ना, वो शायद आपको शेयर नहीं करेंगे कि भाई मुझे कहाँ कमी दिख रही है, मैं कहाँ पे रोक रहा हूँ खुद को, क्योंकि आपको जाहिर नहीं करेंगे अपनी ट्रू एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स कहने की। बिकॉज ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बेटर करना चाहेंगे। टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, बट एक्शंस में कम, इमोशनली अवेलेबल ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर कहूँगी टॉरस एंड सजिटेरियस अगर होंगे तो कहूँगी अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली कहूँगी ये काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर ही दबा कर रखेंगे सही से, आप पे आपके ऊपर में कि आपको बुरा ना लग जाए, आप कहीं रूठ ना जाओ, तो वो सब चीज़ों की सोच इनकी टू मच हाई रहेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। जिंदगी में अगर एक कनेक्शन आ रहा है तो किसी उसको स्पॉइल मत करो, उसकी कदर करें, इज्जत करें। अगर पर्सन आपकी इज्जत कर रहे हैं तो कहूँगी वहाँ पे इज्जत करें। या अगर कहूँगी कोई थर्ड पार्टी इशू से आप अगर सफ़र कर रहे हो, इसकी वजह से आपके रिश्ते में कई कड़वाहट आ चुके हैं, बट पर्सन अगर हील कर रहे हैं तो आई थिंक आपको भी थोड़ा वहाँ पे क्लेवर होना चाहिए एंड उस जगह पे कहूँगी इनिशिएट करना चाहिए उनके साथ में, ताकि वो थर्ड पार्टी फिर प्रेजेंस ना बना पाए अपनी। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो ओवरऑल के एनर्जीज में एक तीसरे की प्रेजेंस फिर आ रही है कि ये तो पर्सन अच्छे से रहना चाहेंगे, अच्छी चीज़ें करना चाहेंगे, बट वो तीसरा कहते हैं ना कि भाई अपनी आदतें नहीं सुधार सकते हैं, तो क्योंकि वो उनकी दिखती है। तो आई थिंक आप कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपके रिश्ते पे इसका बुरा असर पड़े। एंड खुल के जिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। देखो फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में, तो कहूँगी ये अफेयर वाली कुछ लोगों के लिए एनर्जीज दिखती हैं कि भाई ऑलरेडी एक रिश्ते में तो हैं ही, बट किसी तरह से इंटरेक्ट करके, ये नोन हो सकते हैं, नोन भी हो सकते हैं, बट नोन अगर होंगे तो कहूँगी इंटरेक्ट करने की ज़्यादा चाहत रहेगी कि आपको जाने समझें एंड अपनी फीलिंग्स शेयर करें। शायद एक रिश्ता जब नहीं चलता या मन नहीं लगता है ना, तो लोग दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, कहूँगी कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की अगेन कहूँगी कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर कम बैक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी इन्होंने एक सडन रिश्ता तोड़ा है, ख़त्म हुआ है, ये विडो और डिवोर्सी भी हो सकते हैं, तो वैसे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक फॉल्स लव कहूँगी। ये पर्सन सिर्फ मतलब के लिए कहते हैं ना कि भाई ये आपको कभी कमिट नहीं करेंगे, बट रिश्ता ज़रूर रखना चाहेंगे। ये वो नहीं चाहेंगे कि भाई इनके साथ में आप सेटल हो जाओ, रह लो, बट ये प्यार अफेयर क्रिएट करना चाहेंगे, आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, किसी मतलब से जोड़ना चाहेंगे। तो कहूँगी ये फॉल्स ही लव है, बट शायद आप कुछ लोग ऐसे रिश्ते को भी इंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में जाओगे। दूसरा अगर कहूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्ट दिख रहे हैं, भले ही एक रिश्ता कहूँगी, या तो कुछ लोगों के पास्ट लेवल अगर कम बैक करे तो कहूँगी कमिट करने के लिए जो चीज़ें इन्होंने नहीं की थी पास्ट में वो कुछ लोग कनेक्ट करेंगे, या कहूँगी अगर इन्होंने एक टर्म्स तोड़ के आगे बढ़े हैं, विडो और डिवोर्सी हैं, कहूँगी यहाँ पे मैरिज योग दिखता है कि भाई इन्हें डेट नहीं करना है, सडन क्विक मैरिज करना है, खुद को सेटल करना है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है।
देखो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई करके रखे हो, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं एंड आप खुद को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रहे हो। रिश्ते में अगर कहूँ तो अगर कोई रिश्ता आता है तो आई थिंक आप एक प्रैक्टिकली लॉजिकली बढ़ना चाहोगे, सोच समझ के उनकी तरफ देखना चाहोगे एंड वैसी सोच में दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, भर भर के करना एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।